24 मार्च 2026 राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बच्चों के अधिकारों से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर राज्य स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस एक दिवसीय कार्यशाला को 2 सत्रों में आयोजित किया गया, जिसमें प्रथम सत्र राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से आई शाइस्ता शाह ने लिया व द्वितीय सत्र कमिश्नरेट रायपुर से संजू शुक्ला ने लिया, जिसमें सभी जिलों से जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बाल कल्याण अधिकारी, बाल गृह अधीक्षक, SJPC, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट शामिल हुए। स्वागत उद्बोधन सचिव श्री प्रतीक खरे ने दिया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के द्वारा की गई अनुशंसा पे आज राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य है बच्चों से जुड़े, उनके अधिकारों के संरक्षण से जुड़े तमाम विषयों पे एक दिवसीय कार्यशाला करनी है। इस कार्यशाला का एक प्रमुख उद्देश्य है कि चाहे वो बच्चों के अधिकार यानी उनके शिक्षा के अधिकार से जुड़ा विषय हो, उनके सुरक्षा से जुड़ा विषय हो या उनके विकास से जुड़ा विषय हो, इन तमाम विषयों में किस प्रकार से और अधिक संवेदनशील हुआ जा सकता है, किन विषयों को किस प्रकार से और अधिक उन्नत बनाया जा सकता है और यदि कहीं पे लैकुना है तो उस लैकुना को किस प्रकार से सुधारा जा सकता है। इन तमाम विषयों पे चर्चा करने के लिए आज आप देख सकते हैं कि इस कार्यशाला में जो उपस्थिति है वो है स्पेशल जुवेनाइल पुलिस अधिकारी, जो विशेष रूप से बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए अधिकृत यूनिट होती है, उनकी उपस्थिति है। DCPOs की उपस्थिति है, जिला बाल विकास अधिकारी की उपस्थिति है, जिला शिक्षा अधिकारियों की उपस्थिति है, साथ में उपस्थिति है जो आप सबके लिए इन दिनों संवेदनशीलता का विषय बना हुआ है, बाल गृह और बालिका गृह के तमाम अधीक्षक आज यहाँ पे उपस्थित हैं। तो इस पूरी कार्यशाला में पूरे दिन में 2 सत्रों का होना तय हुआ है, जिनमें इन सभी विषयों पे संवेदनशील विषय, चाहे वो बच्चों के वे विषय हों जिनसे उनको अधिकारों की प्राप्ति होती हो, चाहे वो ऐसे विषय हों जिनसे उनके अधिकारों का हनन होता है, चाहे वो हम शिक्षा के अधिकार की बात करें या दूसरी तरफ वे बात करें जिसमें उनको चाइल्ड ट्रैफिकिंग या फिर अन्य दुर्वृत्तियों का सामना करना पड़ रहा है। इन तमाम विषयों पे आज गहन और गंभीर चर्चा होगी और न केवल चर्चा होगी बल्कि मंथन भी होगा। देखिए, आज बड़े खुशी की भी बात है कि आज हमारे प्रदेश में बच्चों को लेके गंभीर चिंता किया जा रहा है, उनके संरक्षण कैसे हो। जिस तरीके से अगर हम देखें तो युवा वर्ग की जो पीढ़ी हैं उनके साथ जो घटना घट रही है उसके विषय में आज एक दिवसीय कार्यशाला है बाल संरक्षण, राज्य बाल संरक्षण आयोग के माध्यम से, और इसमें आज मंथन होगा, बहुत सारी चर्चाएं होंगी, चर्चाएं हो के फिर डिस्कस निकल पाएगा, जिसमें हमारे राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष हमारी मणिका दीदी और केंद्र से भी हमारे अधिकारी आए हुए हैं बाल संरक्षण आयोग से। तो बहुत सारी डिस्कस होंगी जिसमें हल निकलेगा। हम बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, क्या नया कर सकते हैं, बच्चों को कैसे सुधार सकते हैं या और क्या नया, मतलब बातचीत करने के बाद ही ये तय हो पाएगा कि हम क्या डिस्कस निकाल पाएँ। सलाहकार हम सबके बीच में आई हुई हैं श्रीमती शाइस्ता शाह जी, उपस्थित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अमित जी, सचिव बाल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रतीक खरे जी, एडिशनल SP श्रीमती रश्मिता कौर जी और यहाँ पे उपस्थित शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग और महिला बाल विकास विभाग के अधिकारीगण। मैं यही बात वणिका जी को कह रही थी कि आपने इतना बात कह दिया, मुझे बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उनकी वाणी में ऐसे ऐसे शब्द निकल के आते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो 1 घंटा 2 घंटा या दिन भर भी बोलने तो सुनने का ही मन करेगा। ऐसे हमारी वणिका जी संवेदनशील वणिका जी जो अपने दायित्वों को बखूबी निभा रही है।
और इतने अच्छे से काम। आज मैं ये नहीं कहूंगी कि महिला बाल विकास विभाग के द्वारा ऐसे अनेक आयोजन किए जा रहे हैं या जो बदलाव आ रहा है वो महिला बाल विकास विभाग के द्वारा है। जब किसी विभाग में या किसी आयोग मंडल में अच्छे नेतृत्वकर्ता मिल जाते हैं तो ऑलरेडी विभाग बहुत बड़ा हो जाता है और उनका कार्य हमें एक अलग स्थान देता है। तो कहीं ना कहीं वर्णिका जी भी इस कार्य को बहुत अच्छे से कर रही हैं और उसी का परिणाम है कि आज लगातार इनके अध्यक्ष बनने के बाद बच्चों के प्रति जो संवेदनशीलता हम देखे हैं, उदारतापन देखे हैं, वो वर्णिका जी वाकई में कर रही है। इसलिए भी कि विभाग पास जाना ही एक मेन मकसद नहीं होना चाहिए, उसको बखूबी निभा पाना एक मेन मकसद होना चाहिए। आज हम जिस विषय को लेके आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, बच्चों के संरक्षण और ऐसे बच्चे जिन्हें हम विभाग के द्वारा रखते तो हैं, लेकिन उनके निकलने के बाद क्या हमारा प्रयास होता है कि हमारे बच्चे किस ओर जा रहे हैं? क्या हमारा प्रयास होता है कि हम उन निकले हुए बच्चों को बाल गृह से बालिका या बालक निकले हुए बच्चों को सही राह पे देखना तो चाहते हैं, लेकिन अपना दायित्व निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं? कहीं किसी और तो भटक नहीं गए। लगातार ये विषय हम सब के बीच में बना रहता है कि आज इतने बच्चे है, यहाँ के बच्चे नशे की लत में, और नशे एक प्रकार का नहीं, शायद यहाँ पे अमित जी हैं बताएंगे, नशे अनेक प्रकार के होते और जो हमें खुद पता नहीं है, हम तो सिर्फ सुनते भर हैं कि अनेक प्रकार होते हैं नशे के। और जो अन्य राज्यों में हमारे बच्चे चले जाते हैं, दिशाहीन हो जाते हैं, उसकी चिंता करने के लिए आज हम सब बैठे हैं। लिस्ट मंगवाइएगा क्योंकि यहाँ कितने बच्चे अभी 18 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं इस साल, तो एक एक बाल गृह पर हम लोग 2.5 बजे से 5 बजे तक के आसपास तक एक एक पर डिस्कशन करेंगे अलग अलग, ताकि हर बच्चे के लिए क्या कार्य योजना है वो हम उस पर आगे बढ़ सकें। मैं छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा समय था जिसमें विधानसभा सत्र समाप्त हुआ था और नवरात्रि के कार्यक्रम चालू थे और इसके बाद उन्हें क्षेत्र में बहुत दिनों से नहीं गए थे, जाना जरूरी था, लेकिन सिर्फ इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने हमें बहुत समय प्रदान किया और इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से वो उन्होंने रायपुर में रहकर अपना समय व्यतीत किया, जबकि उनको क्षेत्र में जाना था। हमारे साथ में यहाँ पुलिस विभाग से कामले साहब ने सुबह चर्चा हुई और आपने समय प्रदान किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। चावला मैडम का बहुत बहुत आभारी हूँ। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से ये कार्यक्रम जब अप्रूव हुआ है और उसके बाद बहुत ही अल्प समय में कल शाम को 6 बजे के आसपास शाइस्ता जी ने पूरी तैयारी करके और अपनी टिकट करवाकर वहाँ से तुरंत भेजा और आज वो आपसे लगभग 1 से 1.5 घंटे तक वार्तालाप करेंगे और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की गाइडलाइंस आपको बताएंगी। हम उनके भी बहुत बहुत आभारी हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य सचिव डॉक्टर संजीव शर्मा साहब और उसके अलावा जो हमारे आयोग का राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो स्टाफ है उसके बहुत बहुत आभारी हैं। हम बहुत बहुत आभारी हैं जिले से आए हुए समस्त प्रतिभागियों के और उसके साथ ही जो टीम यहाँ पर पूरा काम कर रही है, रायपुर जिले की टीम, उन सबके हम बहुत बहुत आभारी हैं। मीडिया के हम बहुत बहुत आभारी हैं जो उन्होंने यहाँ पर आकर अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। इसके बाद हम एक कुछ मिनट का 5 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं
और ब्रेक के बाद इस शुभारंभ सत्र के समापन के बाद हम अगले तकनीकी सत्र की तरफ चलेंगे। याद रखिएगा रायपुर के पुलिस कमिश्नर साहब ने यहाँ पर आ रहे हैं, संजीव शुक्ला साहब, और बहुत सार्थक वार्ता से आप लोग रूबरू होने जा रहे हैं। पुनः एक बार आभार के साथ हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।